नमस्कार भाइयों और बहनों। आज आपके लिए मैं यूपी टेट में आने वाली और सी टेट में आने वाली शिक्षण विधियों के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। आप थोड़ा ध्यान से देखें और जो मैं आपको समझा रहा हूँ उन प्रश्नों को कृपया नोट करें और पक्के आपके 3 नंबर फिक्स होंगे। ये मेरा पहले से ही तजुर्बा है। देखेंगे हम देखेंगे शिक्षण विधियां देखिए हमारी। तो शिक्षण विधि क्या है? करके सीखना। करके सीखने क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। तो किसकी है विधि? परियोजना विधि। परियोजना विधि किसने की है? किलपैट्रिक ने। परियोजना विधि किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो जॉन ड्यूवी के लर्निंग बाय डूइंग पर। कोई पूछेगा परियोजना विधि किस सिद्धांत पर है, तो किसके बोलेंगे? जॉन ड्यूवी के पे। परियोजना विधि किसने के प्रतिपादक कौन है, तो बोलेंगे किलपैट्रिक। करके सीखना किस शिक्षण विधि का आधार है? तो परियोजना। एक विधि से 3 क्वेश्चन बनेंगे। समझना है आपको, कौन सा पूछा जा रहा है उसी तरीके से आंसर देना है। व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड में सबसे अधिक सक्रिय कौन रहता है? अगर हम आपको लेक्चर दे रहे हैं तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय होगा? मैं ही तो होऊंगा, यानी शिक्षक। तो कौन होगा यहाँ पे? शिक्षक। अगला पॉइंट देखेंगे कि प्रश्नोत्तर विधि क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक कौन है? तो सुकरात। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास। चर्चा विधि क्या है? विद्यार्थियों में सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। डिस्कशन मेथड में कौन सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो विद्यार्थी। प्रदर्शन विधि किस विषय के लिए अधिक उपयुक्त है? तो विज्ञान एवं गणित के लिए। आगमन विधि में किस दिशा का अध्ययन किया जाता है? विशेष से सामान्य की ओर। अरे निगमन विधि में किस दिशा का अध्ययन होता है? तो सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण का कौन सा सिद्धांत है? तो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो H.E. आर्मस्ट्रांग। याद रखेंगे H.E. आर्मस्ट्रांग। ह्यूरिस्टिक विधि में विद्यार्थी क्या करता है? स्वयं खोजकर सीखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। खेल विधि किसकी है? प्रोवेल की। किसकी है? प्रोवेल। आगे देखेंगे खेल विधि किस स्तर के बच्चों के लिए सर्वाधिक होते हैं? प्राथमिक स्तर के लिए, यानी जो प्राइमरी वाला ट्रेड दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखेंगे डाल्टन डाल्टन योजना के प्रतिपादक कौन है? तो एलेन पार्कहर्स्ट। मॉन्टेसरी विधि किसकी है? मारियो मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी विधि में किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो इंद्रिय प्रशिक्षण पर। किंडरगार्टन विधि के कौन जनक है? तो फ्रॉबेल। आगे बालक शिक्षा का केंद्र है। यह विचार किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? तो क्या बोले? बालक शिक्षा का केंद्र है। तो बाल केंद्र क्या हो गया? बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित शिक्षण पर। अब इनके क्वेश्चन है परियोजना विधि किसकी है? तो बोले किलपैट्रिक। आगमन विधि का अध्ययन किस दिशा में होता है? तो बोल देंगे विशेष से सामान्य की ओर। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। आगे देखेंगे ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग। मॉन्टेसरी विधि में किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो इंद्रिय प्रशिक्षण पर। अब इनकी थोड़ी सी ट्रिक है, उनको याद कर लेंगे हम। तो शिक्षण विधियों के जनक को याद करने की ट्रिक क्या है? परियोजना किलपैट्रिक, प्रश्नोत्तर सुकरात, ह्यूरिस्टिक आर्मस्ट्रांग, खेल विधि प्रोवेल, मॉन्टेसरी विधि मारियो मॉन्टेसरी, डाल्टन योजना तो एलन पार्कस्ट। एक लाइन में याद करने का तरीका देखेंगे कि सुकरात पूछे प्रश्न। सुकरात किसकी होगी? प्रश्नोत्तर की। किलपैट्रिक कराए क्या? प्रोजेक्ट कराते हैं। प्रोवेल क्या कराते हैं? खेल। मॉन्टेसरी कराएंगे क्या? इंद्रिय प्रशिक्षण। आगे देखेंगे हम कि और भी विधि हैं, वो देखेंगे। तो करके सीखना किनकी है? जॉन ड्यूवी। किसकी है? जॉन ड्यूवी। शिक्षण की कौन सी विधि बालक में स्वाध्याय आदत का विकसित करती है? तो डाल्टन योजना। किस शिक्षण विधि में शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है? तो कौन सी है? परियोजना विधि, यानी मार्गदर्शक की, यानी सिर्फ मार्ग को क्या कहता है? दिखाता है। आगे देखें किस विधि में विद्यार्थी स्वयं समस्या का समाधान ढूंढते हैं? ह्यूरिस्टिक विधि। कौन सी है? ह्यूरिस्टिक। करके सीखना। करके सीखना बाल केंद्रित शिक्षण है। कि शिक्षण विधियों में वास्तविक जीवन की समस्याओं को शामिल किया जाता है? तो परियोजना विधि में। विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि। किस विधि में नियम पहले और उदाहरण बाद में आता है? तो निगमन। ना से निगमन, नियम ना से निगमन। याद रखेंगे
नियम पहले किस में आएगा? निगमन में। किस विधि में? उदाहरण पहले, उदाहरण से क्या है? आगमन। क्या है? उदाहरण से आगमन। अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे। गणित शिक्षण में सबसे अधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? आगमन और निगमन। प्राथमिक कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है मानी जाती है? तो खेल विधि। मॉन्टेसरी विधि शिक्षक को क्या कहा जाता है? तो निर्देशिका। क्या बोलते हैं? निर्देशिका। मॉन्टेसरी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का स्वाभाविक विकास। किस विधि में छात्रों को समूहों में कार्य कराया जाता है? तो परियोजना एवं चर्चा विधि। किस विधि में सीखना अनुभवों पर आधारित होता है? तो परियोजना विधि पर। आगे देखेंगे, शिक्षण विधि की कौन सी लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करती है? तो चर्चा विधि। किस विधि में विद्यार्थियों की जिज्ञासा सबका सबसे अधिक विकास होता है? तो ह्यूरिस्टिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिज्ञासा वाला। जिज्ञासा कहीं पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि। किस विधि में शिक्षक कम विद्यार्थी अधिक सक्रिय होते हैं? तो कौन सी? बाल केंद्रित विधियां। किस विधि को खोज विधि कहा जाता है? खोज का नाम क्या है? ह्यूरिस्टिक विधि। शिक्षण का सबसे पुरानी विधि कौन सी है? सबसे पुरानी है लेक्चर यानी व्याख्यान विधि। आगे देखेंगे, खोज करके सीखना किसकी विधि थी? अभी आई थी। खोज करना किसकी विधि है? ह्यूरिस्टिक। मॉन्टेसरी विधि शिक्षक को क्या कहती है? निर्देशिका। चर्चा विधि डिस्कशन मेथड किसकी है? चिंतन एवं चिंतन शक्ति का विकास। क्या है? चिंतन शक्ति का विकास। आगमन विधि का क्रम क्या है? आ से आगमन, आ से क्या? उदाहरण। उदाहरण कहाँ में आएंगे? विशेष से लेंगे। ये विशेष होता है उदाहरण लेना। क्या होता है? उदाहरण लेना। क्या होता है? उदाहरण लेना। उदाहरण को बोलते हैं विशेष। क्या बोलते हैं? विशेष। तो प्राथमिक स्तर सबसे अधिक प्रभावी विधि खेल विधि। विधि के जनक और इनको एक साथ याद करेंगे। खेल से ब्रॉवेल, परियोजना से गिलबर्ट्रिक। आगे देखें, प्रश्नोत्तर से सुकरात, ह्यूरिस्टिक से आर्मस्ट्रांग, मॉन्टेसरी से मारी मॉन्टेसरी, डाल्टन से हेरेल पार्केस्टर। आगे देखेंगे कि आपकी इन विधियों में से 3 नंबर पक्के आएंगे। कृपया इनको याद करें, बार बार देखें, एक बार लिखने के बाद इनको रिवीजन करें। थैंक यू, धन्यवाद।